किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में। किसान भाइयों के लगभग मेरे पास 25 से लेकर के 26 ऐसे कमेंट आ चुके लगातार, जिसमें किसान भाई पूछ रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा आखिर है क्या, ये किस तरीके से हमारी फसलों में काम करता है, गन्ने की फसल के अंदर इसका उपयोग करें या फिर ना करें, यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ उसके बारे में आपको शुरू में बता दूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिल सकती है। किसान साथियों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी जानकारी दूंगा, डीपली जानकारी दूंगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो है साथियों, इसके बारे में सभी किसान भाई जो हैं पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, पूरी जानकारी जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में किसान भाइयों आपको जानकारी दी जाएगी कि ट्राइकोडर्मा आप कहाँ से खरीद सकते हैं, इसके क्या कीमत है, इसे किस तरीके से गन्ने की फसल के अंदर डाल सकते हैं, कैसे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितने दिन तक ये हमारी फसलों के अंदर कार्य करता है, और हमारी फसलों के अंदर यदि हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी फसलों को ये किन किन रोगों से, किन किन बीमारियों से बचाता है, सेफ करता है। पूरी जानकारी देने की कोशिश मैं आपको करूंगा। तो वीडियो को किसान भाइयों आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी किसान साथियों आप एक सही और शानदार जानकारी ले पाएंगे। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ट्राइकोडर्मा आखिर है क्या। तो किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा जो है ये एक मित्र फफूंद है जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। जितने भी किसान भाइयों फफूंद जनित बीमारियां हमारी गन्ने की फसल के अंदर लगती है, उन सभी फसलों को ये फफूंदों का ये दुश्मन है। यदि आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग अपनी गन्ने की फसल के अंदर कर लेते हैं तो आपके खेत के अंदर जितनी भी साथियों फफूंद जनित बीमारियां आती हैं, वे बीमारियां फिर इसके उपयोग करने के बाद में आपके खेत से भाग जाएंगी, चली जाएंगी। उसके बाद आपके खेत के अंदर कोई भी फफूंद जनित बीमारी नहीं आएगी। बात कर लेते हैं किसान भाइयों की ट्राइकोडर्मा किस तरीके से कार्य करता है और कितने दिन तक ये हमारी फसलों को फफूंद नाशक यानी कि फफूंद बीमारियों से साथ ही बचा सकता है। तो किसान भाइयों, मान लीजिए आज की डेट में ट्राइकोडर्मा का उपयोग आपने अपने गन्ने की फसल के अंदर कर दिया है, तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि 1 महीना, 2 महीना या फिर 6 महीने तक आपकी फसलों को फफूंद से बचाएगा। किसान साथियों, लगातार मल्टीप्लाई होता रहता है, यानी कि मान लीजिए आज इनकी संख्या 10,000 है, और जैसे ही आप इसका उपयोग अपने खेत के अंदर करेंगे तो इसकी संख्या फिर धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर के साथियों असंख्य रूप से साथियों तब्दील हो जाएंगे, असंख्य में चेंज हो जाएगी। और ये इतनी तेज़ी के साथ, इतनी अच्छी तरीके से कार्य करता है कि आपके खेत के अंदर कोई भी फफूंद जनित बीमारियाँ फिर नहीं लग पाती है। और किसान साथियों, ये लगभग 2 से लेकर के 3 साल तक इसी तरीके से साथियों अपने खेत के अंदर कार्य करता रहता है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो साथियों फिर आपको अपने खेत के अंदर किसी भी अन्य फफूंद नाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ किसान साथियों, इसका आप किस तरीके से उपयोग अपनी गन्ने की फसल में कर सकते हैं अपने खेत के अंदर, और इसे किस तरीके से आप लोगों को बनाना है या फिर तैयार करना है। किसान साथियों, इसका उपयोग करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए आप लोगों को 1 एकड़ खेत की मैं डोज बताने वाला हूँ आप लोगों को, यानी कि 1 एकड़ खेत के अंदर आप लोगों को इसको कैसे उपयोग करना है। किसान साथियों, 1 एकड़ खेत के लिए आप लोगों को लगभग 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर लेना होगा। यानी कि एक खेत के अंदर, 1 एकड़ खेत के अंदर यदि आप गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो आप लोगों को लगभग 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ट्राइकोडर्मा जो आप लोगों को मिलेगा ये लगभग 170 से लेकर के 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से साथियों आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इसे ले सकते हैं और किसान साथियों इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ये ना मिले तो साथियों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथियों आपको कहाँ पर मिल जाएगा, किस तरीके से आप तक ये पहुँचेगा, उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो या फिर एक अलग से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। किसान साथियों, 3 किलोग्राम आप ट्राइकोडर्मा ले लेते हैं, और उसके बाद किसान भाइयों आप लोगों को लगभग मान लीजिए कि 1 क्विंटल आप लोगों को गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद साथियों लेनी है। किसान साथियों, गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद आप लेंगे उसके अंदर कोई भी खरपतवार ना हो, वो बिल्कुल साथियों साफ सुथरी हो, आपकी जो खाद है साथियों वो होनी चाहिए। और इस खाद को किसान साथियों आप लोगों को लगभग किसी भी एक छायादार वृक्ष के अंदर, छायादार पेड़ के अंदर आप लोगों को इसे साथियों फैला लेना है। और फैलाने के बाद किसान साथियों इसका आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आपकी जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद है ये हल्की सी नमी इसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस खाद के अंदर बिल्कुल भी नमी ना हो। अगर किसान साथियों इसके अंदर नमी नहीं होगी तो आप लोगों को जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद लेनी है किसान साथियों, हल्की सी नमी वाली लेनी है, हल्की सी इसके अंदर नमी होनी चाहिए। यदि साथियों मान लीजिए किसान भाई इसके अंदर नमी नहीं होती है तो इस गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद के ऊपर साथियों आप थोड़ा सा पानी भी छिड़क सकते हैं, यानी कि हल्के से पानी की मात्रा इसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि इसके अंदर हल्की सी नमी हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों, जो आप 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेकर के आए हैं इसे आप अच्छी तरीके से इस खाद के अंदर साथियों मिक्स कर लीजिएगा। किसान भाइयों, इसे आप जब तक अच्छी तरीके से मिक्स करना है जब तक ये पूरे खाद के अंदर एक समान रूप से साथियों अच्छी तरीके से ना मिल जाए। जब किसान साथियों अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसे आप फिर दोबारा से साथियों नीचे फैला सकते हैं। और अच्छी तरीके से फैलाने के बाद साथियों आपको नोट करना है, थोड़ा ध्यान देना है कि इसके अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में बन गई है या फिर नहीं। यदि किसान साथियों अब भी इसके अंदर नमी नहीं बनी है तो साथियों आपके पास
जो टाट होती है, यानी कि जो आपके पास साथियों एक बोरी होती है, उससे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, इसे क्विंटल खाद के ऊपर, और उसके बाद हल्का हल्का सा उस पर पानी छिड़क सकते हैं। यदि आप ऐसा किसान भाइयों कर देते हैं तो मल्टीप्लाई होने में, या फिर जो हमारा ट्राइकोडर्मा है, इसे 3 किलोग्राम से 1 क्विंटल होने में साथियों आप लोगों को लगभग 7 से 8 दिन का समय लग जाएगा। तो इसके ऊपर आप लोगों को हल्की सी नमी बना करके रखनी है 8 दिन तक। किसान साथियों इसको आप लोगों को बिल्कुल इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब आप 8 दिन के बाद इसके ऊपर से टाट हटाएंगे, या फिर मान लीजिए आपने टाट नहीं लगाई, नमी उसके अंदर अच्छी थी, तो उसके ऊपर किसान साथियों हल्की 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 सी सफ़ेद सी और गुलाबी सी साथियों एक परत पूरे साथियों खाद के ऊपर आपकी बन जाएगी। जब आपको लगे साथियों कि आपके इस खाद के ऊपर हल्की सी पीली, मतलब हल्की सफ़ेद सी हल्की गुलाबी सी एक परत बन गई है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो खाद है साथियों ये ट्राइकोडर्मा में चेंज हो चुका है। ये ट्राइकोडर्मा साथियों अब बन चुका है। इस तरीके से किसान साथियों अपने 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा से लगभग साथियों 1 क्विंटल ट्राइकोडर्मा तैयार कर लिया है। और इसके अंदर साथियों असंख्य, मतलब जो हमारा फफूंद है साथियों, जो हमारी मिट्टी है, ये इसके अंदर असंख्य रूप में साथियों चेंज हो चुके हैं। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं इसका उपयोग आप लोगों को किस तरीके से साथियों करना है। किसान भाइयों, जब आप गन्ने की बुआई कर रहे होते हैं, गन्ने की बुआई की जो आपकी लास्ट जुताई होती है, आखिरी जुताई से पहले साथियों इसको आपको अपने खेत के अंदर अच्छी तरीके से इसका बिखराव कर लेना है। आखिरी जुताई का मतलब किसान भाइयों ये है कि मान लीजिए जो 2 जुताई आपने हैरो से की रही, 2 जुताई आपने टिलर्स की, और आखिरी जुताई आप रोटावेटर से करने वाले हैं। तो रोटावेटर की जुताई से पहले आप लोगों को पूरे खेत के अंदर इसका बिखराव अच्छी तरीके से अपने खेत के अंदर करवा देना है। लेकिन एक बात का आप लोगों को ध्यान देना है कि आपके खेत के अंदर नमी होनी साथियों आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। यदि आपके खेत के अंदर नमी नहीं है तो साथियों आप इसका उपयोग बिल्कुल मत करें। यदि आपके खेत के अंदर नमी है तो आप इसका उपयोग अच्छी तरीके से अपने खेत के अंदर साथियों डलवा दीजिए, और डलवाने के बाद में आप इसकी आखिरी जुताई फिर साथियों करवा दीजिए। उसके बाद किसान साथियों आप फिर अपने गन्ने के बुआई उस खेत के अंदर साथियों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात पर विशेष ध्यान देना है साथियों कि जब आप गन्ने की बुआई करें तो गन्ने का जो आप बीज उपचार करते हैं, तो आपको बीज उपचार फिर किसी भी अच्छे फंगीसाइड से साथियों नहीं करना है, क्योंकि आपने इसके अंदर ट्राइकोडर्मा डाल दिया। ट्राइकोडर्मा डालने के बाद में साथियों आपको किसी भी फंगीसाइड से अपने गन्ने का बीज उपचार साथियों भूल करके भी नहीं करना, क्योंकि यदि आप किसी भी फंगीसाइड के साथ गन्ने का बीज उपचार कर लेते हैं तो साथियों फिर वो जो है नुकसान आप लोग को दे सकता है, क्योंकि 2 फंगीसाइड साथियों आपके खेत के अंदर हो गया है। आप या तो ट्राइकोडर्मा का ही उपचार कीजिए साथियों, सही उपचार कीजिए बीज का, या फिर साथियों आप किसी अच्छे फंगीसाइड से भी इसका बीज का उपचार कीजिए। अब बात कर लेते हैं साथियों जो हमारा फंगीसाइड से बीज उपचार करते हैं किसान साथियों, वो लगभग 15 से 20 दिन तक ही साथियों आपकी फसल को सुरक्षित प्रदान करता है, आपके गन्ने को सुरक्षा प्रदान करता है, फंगस से बचाता है। जबकि जो ट्राइकोडर्मा साथियों आने वाले लगभग 1 साल 2 साल 3 साल तक ये आपके खेत के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है, और आपके खेत के अंदर साथियों जो भी फसलों की आप बोई करते हैं उन्हें फंगस से धीरे धीरे साथियों बचा करके रखता है। तो किसान साथियों इस तरीके से आप इसका उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर साथियों कर सकते हैं। आप जिस खेत के अंदर ट्राइकोडर्मा डालेंगे साथियों, उस खेत के अंदर फिर कोई भी और फंगीसाइड डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसके क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में मैं आपको साथियों बता देता हूँ। किसान साथियों आपके खेत के अंदर जो टर्माइट्स हमारी बीमारी आती है, दीमक की समस्या आती है, ये बीमारी आपके खेत के अंदर भूल कर कभी नहीं लगेगी। जो गन्ने की फसल के अंदर लाल सड़न रोग था, रेड रॉट लगता है साथियों, रेड रॉट के रोग इसके अंदर उपयोग करने के बाद नहीं लगेगा। जो खेत के अंदर आपके साथियों व्हाइट ग्रप्स लगते हैं, जिसे हम सफ़ेद गिडार कहते हैं, सफ़ेद गिडार काफ़ी खतरनाक रोग रहता है, काफ़ी खतरनाक कीट रहता है, वो भी नहीं लगेगा किसान साथियों। ये एक ऐसा मित्र फफूंद है जो कि हर तरह के फफूंद जनित बीमारियों को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। आपकी फसलों को साथियों हमेशा हरा भरा रखता है, और आपके खेत के अंदर जो उत्पादन आएगा, जो आपके खेत के अंदर बेनिफिट्स होंगे, वे लंबे समय तक दिखाई देंगे। और किसान साथियों ये धीरे धीरे साथियों मल्टीप्लाई होता रहता है, और आपके खेत को दोस्तों एक जैविक रूप से एक अच्छी साथियों मिट्टी आपके खेत के अंदर बना देता है, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स किसान साथियों इससे मिल जाता है। 1 एकड़ खेत की जो मात्रा साथियों जो कीमत है लगभग साथियों 500 से 600 रुपये का खर्च आपका 1 एकड़ खेत के आने वाला है, और ये लगभग 3 से 4 साल तक आपके खेत को फफूंद जनित बीमारियों से साथियों बचा करके रखता रहता है। तो किसान साथियों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक सही और सटीक जानकारी देने की। यदि फिर भी कुछ इसके अंदर डाउट है साथियों तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके जवाब दूंगा। साथियों मिलते हैं वीडियो में टॉपिक।